स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT कैरियर में। दोस्तों आज हम इस न्यू वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली थी OT टेक्नीशियन की, उसके फॉर्म पड़ चुके हैं और बच्चों के मन में संशय ये है कि उसमें एग्ज़ाम में आएगा क्या, या फिर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो उसी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उसी के बारे में आज हम पूरा इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले OT टेक्नीशियन वैकेंसी, ठीक है, सिलेबस। दूसरा DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की जो पोस्ट है वह OT टेक्नीशियन की, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें पेपर की, तो पेपर हमारा क्या है, पेपर हमारा कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। अब पेपर कहाँ से आएगा, तो आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा होगा, एक सेक्शन A, दूसरा सेक्शन B। सेक्शन A में हमारा क्या है, ठीक है, सेक्शन A में हमारा जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। इसको अभी समझते हैं क्या क्या इसमें आएगा। दूसरा सेक्शन हमारा B है, ठीक है। सेक्शन B हमारा क्या है, आपका टेक्निकल है, ठीक है। जिस पोस्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं वो टेक्निकल आपका वहाँ से, टेक्निकल का क्वेश्चन वहाँ से आपके आएंगे। अब हम बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस हो जाता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स, यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। उसके बाद इसी में जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में दूसरा आपका क्या है, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद मैपिंग हो गया, विजुअल मेमोरी हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। या फिर आपका इसमें सीरीज के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको रीजनिंग से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग में, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका सीरीज का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका विजुअल मेमोरी, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। बात की जाए मैथ की तो मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे, मैथ के भी क्वेश्चन 4 से या 5 मैथ के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें आपका पैटर्न, ठीक है, एवरेज, टाइमिंग, वर्क और डाटा इंटरप्रेशन, यहाँ से आपका एक 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। DI से 1 क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, टाइम एंड वर्क से आपका 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बात करें इंग्लिश से, इंग्लिश में आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपका आएंगे। तो टोटल आपका इस पोर्शन से हो सकता है कि 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएँ, ठीक है। मतलब 40 क्वेश्चन आपका इन चारों पार्ट से आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के आपके 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। बाकी जो आपका 60 क्वेश्चन बचा वो आपका कहाँ से आएगा, सेक्शन B से, जो आपका टेक्निकल है, ठीक है। अब टेक्निकल की बात की जाए तो टेक्निकल में आपका ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल, OT से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस या टॉपिक्स कवर होंगे। मतलब जो आपने पढ़ा है 2 साल में आपके कोर्स में जो पढ़ाया गया है, उसी में से आपका सेक्शन B आपका टॉपिक वाइज सब उसमें से आपको पढ़ना होगा, उससे आपकी तैयारी करनी होगी। तो ये आपका मॉडल है कि आपके 2 पार्ट्स में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, दूसरा आपका टेक्निकल, ठीक है। समय की बात की जाए तो आपको पूरे 2 घंटे या फिर 120 मिनट को आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा। सेक्शन A टेक्निकल, सेक्शन A आपका जनरल और सेक्शन B आपका क्या है, टेक्निकल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके जो आएंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आना है, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं, और भी बेहतर आपको हम वीडियो बना के भेजेंगे। तो ये आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इसी माध्यम से आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। इसी को फॉलो करते हुए आप तैयारी करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बेशक निकल जाएगा, या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई आप कर जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।